आप सालों से आप जिन बातों को आंख बंद करके मानते आ रहे हैं, क्या सचमुच वो अशुभ है या फिर कोई वैज्ञानिक कारण है? हमारे देश में काफी सालों से कुछ मान्यताएं चली आ रही है और आज भी उनका पालन हो रहा है। आपके भी बड़े बुजुर्गों ने कई बार आपको टोका होगा। आपने भी ऐसी कई मान्यताओं को माना होगा, जैसे बाईं आंख फड़के तो कुछ अशुभ होने वाला है, अंत्येष्टि से आकर नहाने की प्रथा। आज हम आपको बताएंगे कि आप सालों से आप जिन बातों को आंख बंद करके मानते आ रहे हैं, क्या सचमुच वो अशुभ है या फिर कोई वैज्ञानिक कारण है। हम मान लेते हैं क्योंकि अगर हमारे बड़े कुछ कह रहे हैं तो सही ही होगा, लेकिन उसके पीछे का सच क्या है हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। जो पुरानी मान्यताएं हैं उनका पालन किया जाता है क्योंकि उनके पीछे कुछ खास वजह होती है, लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने इसे अंधविश्वास का नाम दे दिया है और वैसे ही उसे मानने लगे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इन मान्यताओं के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी की अंत्येष्टि में से आकर नहाना चाहिए। जी हाँ, ये कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर बात करें इसके पीछे के तथ्य की, तो जब किसी की मृत्यु होती है तो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। जब हम किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं तो हमारा शरीर उस समय हवा में मौजूद कीटाणुओं, बैक्टीरिया और रसायनों के संपर्क में आ जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि दुकान या घर में नींबू मिर्ची टांगने से बुरी नज़र नहीं लगती या नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। नींबू और मिर्ची में विटामिन सी और एसिड्स होते हैं जो एक तरह के पेस्टिसाइड्स का काम करता है। आंख फड़कने को कभी मौसम के बदलाव से जोड़ा जाता है तो कभी अंधविश्वास से। आमतौर पर आंख फड़कने की प्रक्रिया हर किसी के साथ होती है और कुछ मामलों में यह बार-बार या लंबे समय तक जारी रहती है। आंख फड़कना प्रोटेक्शन का एक तरीका है। कई बार इसके साथ दूसरी समस्याएं जैसे दर्द, चुभन या जलन, असहजता भी हो सकती हैं। हमारे देश में शादीशुदा महिलाएं बिछुए पहनती हैं। पैर की दूसरी उंगली में चांदी के बिछुए पहने जाते हैं और उसकी नव का कनेक्शन यूटेरस से होता है। बिछुआ पहनने से यूटेरस तक पहुंचने वाला ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है। इससे यूटेरस ठीक रहता है और मासिक चक्र भी सामान्य रहता है। हिंदू मान्यता के हिसाब से मंदिर में प्रवेश करते वक्त घंटी बजाना शुभ होता है। इससे बुरी शक्तियां दूर भागती हैं। घंटे की ध्वनि हमारे दिमाग में विपरीत तरंगों को दूर करती हैं और इससे पूजा के लिए एकाग्रता बनती है। घंटे की आवाज़ 7 सेकंड तक हमारे दिमाग में इको करती है और इससे हमारे शरीर के साथ उपचारात्मक केंद्र खुल जाते हैं। हमारे दिमाग से नकारात्मक विचार निकल जाते हैं। माथे पर बिंदी या कुमकुम लगाना भी हमारी मान्यताओं में से एक है। आंखों के बीच में माथे तक एक नव जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है, तब चेहरे की त्वचा को खून सप्लाई करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह ब्लड पहुंचता है। दक्षिण की तरफ कोई पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया आ जाएगा। इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोएं। जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं, तब हमारा शरीर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन दिमाग की तरफ संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ जाता है।
हवन का प्रयोजन कितना महत्वपूर्ण। जब हवन का आयोजन होता है उस समय विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जिनका महत्व ऊपर बताया गया है। उसके पश्चात हवन कुंड में देसी घी, कपूर, हवन सामग्री तथा आम की लकड़ी प्रज्वलित की जाती है। सभी भक्त उसके निकट बैठे होते हैं। इन वस्तुओं के प्रज्वलन से भक्तों को शुद्ध ऑक्सीजन का सेवन करने का अवसर प्राप्त होता है, जो हमारे स्वास्थ्य रक्षा और रोगों के निदान के लिए महत्वपूर्ण होता है। हवन की वायु शुद्ध होती है जिससे वातावरण में व्याप्त जीवाणु और विषाणु नष्ट हो जाते हैं और हमें संक्रमण से बचाता है। यह सभी प्रकार के लाभ वैज्ञानिक शोधों से सिद्ध हो चुके हैं। साथ ही मानसिक, सामाजिक और धार्मिक लाभ अलग से मिलते हैं। अतः आज भी हवन का आयोजन पूर्णतः प्रासंगिक है। पूजा अर्चना का महत्व। पूजा अर्चना अपनी अपनी आस्था का, विश्वास का प्रश्न है और जो जिस भी इष्ट देव को मानता है उसी की पूजा अर्चना करता है। यहाँ पर यह विचार का विषय नहीं है। यहाँ पर पूजा से चिकित्सा विज्ञान के अनुसार होने वाले लाभ से अवगत कराना है। पूजा, ध्यान, जप ये सब मन को केंद्रित करने में मदद करते हैं। उससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मन के विकारों से मुक्ति पाने में सहायता मिलती है। व्यक्ति नियमित जीवन जीने को अग्रसर होता है और स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। अनेक अवसरों पर सामूहिक पूजा के आयोजन किए जाते हैं जिससे आपसी मेल जोल व सहयोग को बढ़ावा मिलता है और आम व्यक्ति के गलत कार्यों पर अंकुश भी लगता है। उपास्य देव में विश्वास का महत्व। किसी भी धर्म में किसी भी इष्ट देव में विश्वास मानसिक रूप से कवच का कम करता है। धर्म चाहे कोई भी हो, जिस इष्ट देव में आपका विश्वास है वह आपका हर समय सहारा बना रहता है। जीवन में अनेक बार उलझन भरे क्षणों में आपका इष्ट देव में विश्वास आपको हिम्मत प्रदान करता है और संतोष मिलता है। यही हिम्मत आपको गंभीर क्षणों के दौरान विचलित होने से आपकी रक्षा करती है। सिर्फ यह सोचकर कि आपके इष्ट देव की यही इच्छा थी, भयंकर स्थिति में भी मानसिक संतुलन बना रहता है। इसी प्रकार किसी गंभीर प्रश्न पर अनिर्णय की स्थिति में इष्ट देव का आदेश समझकर निर्णय लेने में सफल हो जाते हैं। इस विश्वास के साथ कि इष्ट देव सब कुछ ठीक करेंगे। अतः हमारे पूर्वजों ने जनता को ऐसा समाधान सुझा दिया जो मानव को शारीरिक व मानसिक असंतुलन से तो बचाता ही है, साथ ही गलत राह पर जाने से भी रोकता है और समाज को विकृत होने से बचाता है। सांप्रदायिक द्वेष इसका एक नकारात्मक पहलू भी है जो हमें विभिन्न धार्मिक दंगों के रूप में सहन करना पड़ता है, जो सिर्फ अपने इष्ट देव के प्रति कट्टर विश्वास और दूसरे धर्मों के प्रति असहनशील होने का परिणाम है।